Hey guys, this is 8 in the morning और आज हम जा रहे हैं आगरा ताजमहल देखने. So let's start our journey with some breakfast. Before breakfast करेंगे, then we'll go to ताजमहल. ताजमहल से हम वापस मथुरा वाले होटल में आएंगे and then we'll go to station change करते हैं. We have a train at 6 o'clock to Bombay, Dadar. And we'll reach Bombay by next day 9 o'clock in the morning. अब तक कोई रेडी नहीं हुआ. आधे लोग ही रेडी हुए, आधे लोग जा रहे हैं, आधे लोग नहीं. 2,000 years later. So we have reached Agra now. अभी हम यहाँ हैं शाहजहाँ गार्डन के सामने. हमें यहाँ पर 1 किलोमीटर बाहर रुका दिया है. आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा चलती है. यहाँ पर CNG डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का बैन है यहाँ पर, और इंडस्ट्रीज भी बैन हो गई है बिकॉज ताजमहल इज गेटिंग पेल एंड डार्क बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. तो यहाँ से हमको 1 किलोमीटर अंदर चलना होगा. वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम शाहजहाँ गार्डन विल डायरेक्टली टेक अस ताजमहल. वहाँ देखिए कि ऑनलाइन टिकट्स निकालने हैं कि ऑफलाइन. आप ताजमहल की टिकट्स अगर चाहे तो ऑनलाइन निकाल सकते हैं या ऑफलाइन से. नो मैटर व्हाट, आपको एंट्री तो मिलनी ही है. अगर ऑनलाइन निकालेंगे तो मे बी एक्सप्रेस एंट्री आपको जो भी एंट्री मिल जाएगी, बट अगर ऑफलाइन लगेगी तो आपको लाइन में लगना जरूरी है. यहाँ टिकट प्राइस रेंजेस डिफर होती है. मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा कि कैसा है इनका प्राइस रेंज, कैसा होता है फॉरेनर्स के लिए, क्या रेंज होता है प्राइस का. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. द शाहजहाँ गार्डन आई वाज टॉकिंग अबाउट. आप चाहे तो वॉक कर सकते हैं या तो हमारे जैसे एक टुक कर सकते हैं. ये जो टुक है इलेक्ट्रिक है, तो नो मैटर व्हाट हम बंदे तो लेनी है इससे. इट्स वेरी नाइस. सो जो आपने इलेक्ट्रिक ऑटो बुक किया है, अगर किया रहेगा तो फिर वो आपको सेंट्रल बैंक के यहाँ रुकाएगा एंड ही विल से दैट यू हैव टू कम हियर आफ्टर डूइंग व्हाटएवर यू वांटेड. तो आपका फ़ोन नंबर लेना जरूरी है. सो रहा गेट नंबर 2 जहाँ से हम अंदर जाएंगे. ताजमहल के फ्रंट में है फतेहपुरी मस्जिद. अंदर इज द एंट्रेंस है. सो ये है बुकिंग सेंटर जहाँ से आपको टिकट्स बुक करनी होती है. इट इज़ फ्रंट ऑफ द गेट एक्चुअली. वेस्ट गेट है आई थिंक सो. यहाँ पर 3 गेट है ताजमहल के. रेंज डिफर करती है फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड द फॉरेन सिटीजन्स. और इंडियन ही है बट वो मुस्लिम के. दिस इज द टोकन यू विल रिसीव आफ्टर टेकिंग द टिकट्स. और ये टोकन आपको अंदर एंट्री लेने में हेल्प करेगी. द मशीन में आपको ये टोकन इंसर्ट करना है एंड देन यू विल गेट द एंट्री. इस लेने के बाद इसको ज़रा भी मत खोना बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विजिटिंग ताजमहल. अगर एक हो गया तो आपको अंदर आने नहीं मिलेगा. भीड़ तो देखो कितनी है. हमारी चेकिंग हो चुकी है एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड. पब्लिक तो देख ही सकते हैं, यहाँ का सीज़न चालू है, इसके लिए पब्लिक बहुत है. दिस इज द वेस्ट गेट है. यहाँ से ताजमहल इतना पास में पड़ गया ताजमहल का. लेट्स गो इनसाइड नाउ. कब आप तो दिस ताजमहल आ गए हम अंदर. तो बेसिकली अंदर आने एक मिनट. हाँ, सो अंदर आने के लिए एंट्री फ़ी होती है 50 रुपये. पर अगर आपको ताजमहल के अंदर जाना है तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ पे करने होते हैं, जो कि एंट्री फ़ी प्लस म्यूजियम फ़ी होती है. म्यूजियम फ़ी देने में आपको अंदर आके ले लीजिएगा, बाहर से मत लीजिएगा. अंदर आके यहाँ पर अंदर आके अपग्रेड करवा सकते हैं आपको अगर करवाना है तो क्या लगता है. तो यहाँ अगर आपको वीडियो और फोटोग्राफी लेना है तो यहाँ पर वो डिजिटल प्रिंट में आपको 25 रुपीज़ लगेगा. और अगर उसको हार्ड कॉपी चाहिए तो इट विल टेक 50 रुपीज़ अप टू. सो यू कैन टेक ए फोटोज एंड टेक इट एज अ होम एज अ सोवेनियर. वो है चबूतरा जहाँ पर आप बैठ के फोटोज़ खींच सकते हैं. और यू कैन गो फॉर देम. देखिए ईस्टर्न गेट है, वो है वेस्टर्न गेट, साउथ. वो है ताजमहल. ताजमहल के अंदर का जो एरिया है उससे म्यूजियम कहते हैं. उसके एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं अगर आपको विज़िट करना है. यहाँ पर अंदर एक बाजू में वहाँ ऑफिस है, वहाँ पर भी एक ऑफिस है जहाँ आप अपना
टोकन अपग्रेड करवा सकते हैं मौसलम के लिए। तो मौसलम में ऐसे कुछ देखने लायक तो है नहीं, अंदर ओनली कबर है वो शाहजहाँ की बीवी का, तो मुमताज़ का। तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। वैसे भी वो ओरिजिनल कबर नहीं रहता है, ओरिजिनल कबर असल में ताजमहल के नीचे है, सीढ़ियों से जाना पड़ा है, वो सीढ़ी बंद रखी है तो फिर मतलब नहीं, तो वाइड टू वेस्ट 200 रुपीज़ अगर आप नहीं जा सकते अंदर। एक और स्टोरी है कि इस ताजमहल के पीछे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे शाहजहाँ एज ए टोकन ऑफ लव, बट वो असल में बन रुक गया है और उसका खाली बेस ही बन पाया, वो आपको दिखा दूँगा पीछे जाके। So now we are going inside, हमने टोकन अपग्रेड करवा लिया है। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड ताजमहल। मोर से हम देख लें, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी बिकॉज यहाँ कोई है नहीं करवाने को कुछ। There you can see the ticket counter और यहाँ लाइन है for 250 टिकट होल्डर्स, 200 टिकट होल्डर। जिसने 50 रुपये स्टार्टिंग में लिए थे एंट्री के लिए, वो यहाँ एंट्री होगा 200 रुपीज़ के साथ। एंड द नेक्स्ट वन विद 200 ओनली, जिसने 50 नहीं लिया वो वहाँ जाएगा एंट्री। मतलब ऑनलाइन का क्यू है वो, दिस इज़ द ऑफलाइन क्यू। तो हमने ऑफलाइन किया था, ऑनलाइन नहीं किया। ऑनलाइन में भूल गए करना, सब वी टू करना ऑफलाइन टिकट। देयर इज़ द ब्लैक ताजमहल, दिस इज़ द वाइट ताजमहल। ब्लैक ताजमहल का बेस अब तक बना है, पूरा नहीं बना है बेस उसका। सो फिर क्लियर द एंट्री और अभी हम अंदर जाएंगे, वहाँ से एंट्रेंस है। बहुत सबके पसीने छूट रहे हैं, यहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। इट्स अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस सबके यहाँ पर। इसके लिए कोई फ़ोटोज़ खींच नहीं पाएगी क्योंकि सबका पसीना आ रहा है, सबका चमक रहा है फेस। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जस्ट टेक सम अम्ब्रेलाज विथ यू इफ़ यू कैन टेक इट, और लीव इट एट यू। आपको अगर अम्ब्रेला लेना है तो लो, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स जो है वो अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं, वरना कोई घूमता नहीं लेके। आपको शूज़ का सोल लेना होगा, मतलब शूज़ का जो रैपर होता है, कवर होता है, वो लेना होगा क्योंकि यहाँ पर शूज़ का सोल जल जाएगा, इतना गर्मी है, मार्बल गर्म हो जाता है। एंड यू हैव टू मेंटेन द प्रोटोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। सो वी हैव कम इनसाइड वेयरिंग दिस क्लॉथ कवर, जो भी है आपको 10 रुपये में मिल जाता है। बाहर से लेना अच्छा रहेगा क्योंकि बाहर से यू कैन गेट इट फॉर ईच। वी हैव कम इनसाइड ताजमहल वेयरिंग दिस थिंग। ये आपको बाहर 5 रुपये में मिलेगा, अंदर महंगा मिल सकता है, तो आप बाहर से लीजिएगा। जैसे मकबरा, यहाँ से बिकॉज निकाल रहे हैं यहाँ पर, सच्ची में यहाँ पर कीप क्वाइट का बोर्ड लगा है। यह है मकबरा। तो ये है यमुना नदी, वो सामने था ब्लैक ताजमहल का जो बेस दिख रहा है, वो पिलर टाइप का, दैट्स द यमुना। वो रेड ब्लैक ताजमहल, बैक साइड व्यू ऑफ ताजमहल। सो नाउ वी आर रिटर्निंग टू आवर होटल। यहाँ गर्मी हमसे बहर नहीं हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, हवा यहाँ पर आ रही है अच्छी सी। हाँ, तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। अभी मैं व्लॉग एंड करता हूँ बाकी का, क्योंकि आज हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट व्लॉग मेरा अभी अनऑफिशियल व्लॉग्स रहेगी, जैसे कि चैलेंजेस रह गया अलग अलग जो भी बनाऊँगा। मैं आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग फ्रॉम नाउ, रियल व्लॉगिंग। ये तो मेरा टूर होता है, मेरे अकॉर्डिंग टूर व्लॉग्स मेरे लिए एक ऑफिशियल व्लॉग होता है। नॉर्मल व्लॉग जो बनाते हैं वो अनऑफिशियल होता है, और जो फैशन रिलेटेड में जो भी बनाऊँगा दैट इज़ कैजुअल व्लॉग। सो मैं उसका शेड्यूल जल्दी ही शेयर करने वाला यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे इंस्टाग्राम यहाँ हमारी टू आदि कैलाश यात्रा ख़त्म होती है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब मी एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट अपडेट्स, माय अनऑफिशियल ब्लॉग्स जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। माय नेक्स्ट कंट्री आई विल बी विजिटिंग श्रीलंका, और उसका अपडेट्स मैं आपको सितंबर अगस्त तक दे दूँगा इन माय नेक्स्ट ऑफिशियल व्लॉग। गुड बाय।